हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जब ऐसा लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कह रहे ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको गिवन है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, इनके यूनियन की वैल्यू गिवन है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और इसको कैसे अप्लाई करते हैं बस वो मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को देखें। तो सबसे पहली बात तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मालूम है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा P ऑफ A अपॉन B, तो इसकी वैल्यू होती है P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहीं पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ऐसा कुछ A बाई B लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका मतलब B क्या हो जाता है, न्यू सैम्पल स्पेस हो जाता है फॉर द इवेंट A। तो इसको हम लोग इस तरह से फॉर्मूले में का यूज करते हैं। यही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। पी ए अपॉन बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट है एंड बी अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं इसलिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 2/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज़ 4/5। ये तो ईजी था। अब ये आपके पास दो और प्रोबेबिलिटीज़ निकालने इंटरसेक्शन वाली, तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इवेंट ए बना लिया, यहाँ पे इवेंट बी, दिस इज़ ए दिस इज़ बी, ये हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया। फ्रेंड्स ये सैम्पल स्पेस हो गया। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉमन करना बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला पार्ट, उसका ए के साथ कॉमन करना, तो पोर्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए है बी नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए यूनियन बी माइनस सेट बी। देखिए पूरे यूनियन में से बी को माइनस कर दें, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई दिस इज़ 4/5 प्लस, ऐसे इसको लिखें सेम टू सेम। तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने सिमिलरिटी से लिख लिया, दिस इज़ 2/3। अभी सिंप्लीफाई करके देखिए, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, है ना। तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 4/5 प्लस 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लिखा तो आ जाएगा 3/8 प्लस यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 5/8। चलिए चेक करके देखें। हाँ फ्रेंड्स यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आपने देखा ना कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है। यूजुअली जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली इजी ही होते हैं। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।